नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं BNN पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मलिका सिकदर। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको आज इस व्लॉग में सियासी सूरत हाल की बजाय अपने इलाकाई मसाइल पे बताना चाहूँगा। जो लोग मेरे सियासी व्लॉग देखना पसंद करते हैं उनको मैं स्टार्ट में पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जी अगर आप लोग सियासी व्लॉग के लिए इस वीडियो पे तशरीफ लाए हैं तो ये आपके मतलब की वीडियो नहीं है। और दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट का, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी मेरा दोस्त, कोई भी भाई, कोई भी अजीज़ो अकारब अगर ये वीडियो देख रहा है तो उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और जो हम मामलात आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे, उन मामलात पर हाई कमान की तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन करम, हमारा टॉपिक है आज का बहावलनगर में जो पुलिस का निज़ाम चल रहा है उसके मुतालिक। देखें, हमारा शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है तो हम अपना एक अलग मेयार रखते हैं, अपनी रिस्पेक्ट कहाँ से किस तरीके से करनी है, किसकी कैसे करनी है रिस्पेक्ट, वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरी एक शुरू दिन से आदत रही है, शोबा सहाफ़त ज्वाइन करने से पहले से मेरा ये प्लान है कि जी मैंने कभी किसी को जाके अपनी सहाफ़त के नाम से अपने आप को मुतारफ नहीं करवाना। तो यही सूरत हाल जो है मैंने अपने थाना सिटी बहावलनगर ए डिवीज़न में अपनाई। सबसे पहले तो अगस्त 2023 का मामला है जी। मेरा मदीना टाउन से एक 125 मोटरसाइकिल चोरी हुआ, जिसकी इतला मैंने 15 पे की। 15 पे इतला के बाद जनाब SHO साहब आ गए, थाने आ जाए जी, दरखास्त दे दें, आपकी FIR दर्ज हो जाए। ठीक है जी, थाने गए हैं, वहाँ जाके दरखास्त दर्ज करवा दी, FIR दें जी। FIR के लिए मुझे 2 दिन खबार किया गया, पूरे 2 दिन खबारी के बाद मेरी ये 599/24 FIR दर्ज हुई। मोहतरम DPO साहब भी अगर मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान साहब, शायद आपको याद हो कि हमारे प्रेस क्लब का एक वफद आपके पास आया था सितंबर के 1 सितंबर को तकरीबन, यही डेट थी। उस टाइम आपको ये मामला हमने FIR सामने रखी थी कि ये जनाब हमारे लिए बाइक जो है बहुत अहम है और फिर हम हर हैंड आउट को कवर करते हैं। आपकी माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लाइव कचहरी लगाते हैं वो देखते हैं, लेकिन सूरत हाल थानों के अंदर जो है ना वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसमें देखें जी 599/23 FIR मेरी ज़ाती FIR, उसके ऊपर मैं जनाब उस टाइम अगस्त में मेरे ख्याल से गालबन काशिफ साहब SHO थे थाना सिटी ए डिवीज़न, उन्होंने जनाब मेरे साथ वादा किया कि जी जनाब आपके मोटरसाइकिल की रिकवरी जल्द करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, वो 4-5 दिन मजीद रहे, उनका तबादला हो गया दूंगा बूंगा। जिस वक्त तबादला हुआ तो मैंने फिर दोबारा थाने रब्ता किया कि भाई मेरा तो 15 दिन का वादा था कि जी आप बंदों को पकड़ रहे हैं, करीब तरीन पहुंच गए हैं, लेकिन क्या बना, कोई सूरत हाल नहीं। सैफुल्लाह हनीफ साहब ने चारों संभाल लिया, उनके पास गए, आपके ऑफिस से भी हमने रब्ता किया, PRO साहब से भी रब्ता किया, मुतअद्दिद बार रब्ता किया गया कि जी भाई मेरी FIR पे एक्शन नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुझे बड़ी परेशानी है, मेरा नया मोटरसाइकिल 125 है तो रिकवर नहीं हुआ। सैफुल्लाह हनीफ साहब ने बुलाया जी, उनसे बात हुई, आप 7 दिन का टाइम दें, हम रिकवरी करवाएंगे। ये मामला कैसे चलते रहे। अब पिछले दिनों इब्सार आलम साहब आए हैं जी, इब्सार हुसैन या इब्सार आलम साहब हैं SHO थाना सिटी ए डिवीज़न। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लें जी, हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं सईद मुगल साहब, उनकी FIR है जी मोटरसाइकिल चोरी की 51/24। इसे तकरीबन 1 माह हो चुका है चोरी हुए, 1 माह इस FIR को दर्ज हुए हो चुका है, लेकिन आज तक पुलिस स्टेशन से किसी बंदे ने मुद्दइयों के साथ रब्ता नहीं किया।
और इस मोटरसाइकिल चोरी से पहले इन्हीं लोगों के मोबाइल फोन चोरी हुए। इनकी दुकानें हैं चिश्तियाँ रोड बाईपास पे, उसकी मुतअद्दिद FIR जो हैं वो आपके थाने में जमा है। उन लोगों को, उन साइलों को इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल तामुन नहीं कर रहा है उनके साथ। और इसके बाद की जो सूरत हाल है, ये जुराइम की सतह जो है पूरे बहावल नगर में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जनाब DPO साहब, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह के वसाइल आपने मुतारफ करवाए हैं बहावल नगर पुलिस के लिए, वो वसाइल आपके दौरे के दौरान तो मौजूद होते हैं, लेकिन जिस वक्त साइल आपके थानों में जाता है उस वक्त आपका जो हेड मुहर्रर होता है या फ्रंट डेस्क पे जो अमला बैठा होता है वो SHO की गैर मौजूदगी में SHO बना हुआ है। अगर SHO नहीं है, कोई सीनियर क़यादत नहीं है थाने के अंदर, सीनियर अफसर मौजूद नहीं है, तो यकीन माने आपके संतरी भी DIG से ऊपर ओहदा रखे हुए हैं। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। आप अपने सिविलियन, अपने यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट से अलावा अपनी सोर्सेज भेज के इस चीज़ का मालूमात करवा सकते हैं। मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में ये बात आपको पहले बताई है कि मैं आम साइल बन के जाता हूँ, मैं अपना सहाबत का तारुफ नहीं करवाता। तो थानों के अंदर बैठ के मैंने डेढ़ घंटा इंतज़ार किया एक साइल की सिर्फ दरख्वास्त लिखने के ऊपर। तो ये निज़ाम है जी बहावल नगर का, जो कानून का निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है। तो इन मसाइल का हल जो है वो हंगामी बुनियादों पे होना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी और पुलिस का चोली दामन का साथ है हमारा। हम ये नहीं चाहते कि जी हमारे आपसी ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हों, लेकिन हमारे साथ जो बात की गई, जनाब DPO साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि आपके FIR के ऊपर जल्द एक्शन होगा। वो एक्शन आज फरवरी 23 फरवरी 2024 आ चुका है। 5 माह का वक्त गुजर चुका है। 5 माह के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट हमारा एक मोटरसाइकिल तो बरामद कर ना सकी, हमारे एक और सहाफ़ी भाई का मोटरसाइकिल चोरी हो चुका है। तो रिकवरियां जो हैं, जो इनके पास माल पड़ा होता है वो लोगों को कवर करते हैं, उन्हें जनाब जाके बयान दिलवा देते हैं जी ये हमारी रिकवरी हो गई, ये फलां की हो गई, ये फलां की हो गई। हमारे हकीकी डॉक्यूमेंट्स, हमारी हकीकी चोरीशुदा बाइक जो हैं वो बरामद नहीं हो रही हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने थानों का विजिट करवाएं, अपने थानों में दुरुस्तगी करवाएं। थानों के अंदर साइलिन को बहुत ज़्यादा खबर किया जा रहा है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो जो बहावल नगर ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी शहरी देख रहे होंगे वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि IG पंजाब तक हमारा जो ये मैसेज है वो पहुंच जाए। इसी वीडियो के अंदर हमने FIRs के नंबर भी आपको बताए हैं, और ये मामला काफ़ी पुराने हैं और पुलिस की तरफ से मुसलसल गैर संजीदगी का शिकार है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर इन केसेस पे नज़रसानी फरमाएंगे और हमारी मुआवनत फरमाएंगे। इस मामले में हमारे मोटरसाइकिल रिकवरी करवाएंगे, और मोटरसाइकिल रिकवरी के साथ साथ हमारे जो शहरियों के मसाइल हैं उन्हें भी हंगामी बुनियादों पे हल करने के अहकाम सादर फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह।